गांव की शांत गलियों में बसा एक छोटा सा घर था जहां अमन अपने माता पिता के साथ रहता था। अमन एक साधारण किसान का बेटा था जिसके पास ज्यादा संपत्ति या दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार और दोस्तों के लिए बेशुमार प्यार और इज्जत थी। अमन के जीवन में मांगी नाम की एक खास दोस्त थी जो उसी गांव में रहती थी और उसके साथ ही बेटी हुई थी। मांगी और अमन का रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों की बातें और हंसी मजाक पूरे गांव में मशहूर थे। गांव के बड़े बूढ़े अक्सर कहते थे कि मांगी और अमन की शादी होनी चाहिए, लेकिन दोनों ने इसे हमेशा मजाक ही समझा और इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अमन और मांगी का साथ बचपन से ही था। मांगी जब भी दुखी होती, अमन हमेशा उसका सहारा बनता। अगर अमन को किसी बात की चिंता होती तो मांगी उसकी ढाल बन जाती। दोनों का रिश्ता गहरी दोस्ती का था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे अमन के दिल में मांगी के लिए कुछ अलग ही भावना जागृत होने लगी। उसे लगता कि मांगी उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन उसने कभी भी मांगी से अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती में कोई दरार आए। वक्त बीतता गया और एक दिन मांगी के घर वालों ने उसका रिश्ता किसी दूसरे गांव के धके से तय कर दिया। यह खबर अमन के लिए एक झटके से कम नहीं थी। मांगी की शादी का समाचार सुनकर उसका दिल जैसे टूट सा गया। उसने अपने मन को बहुत समझाया और उसे अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक डर था कि वह मांगी के बिना कैसे जी पाएगा। पर उसने अपने जज्बातों को दबा लिया और मांगी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने का फैसला किया। शादी की तैयारियों के दौरान अमन ने मांगी का हर कदम पर साथ दिया। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता और उसकी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता। मांगी भी अमन के इस मददगार रवैये से बहुत खुश थी और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मानती थी। मांगी की विदाई का दिन करीब आ गया और अमन को यह एहसास हुआ कि वह मांगी से दूर होने वाला है। उसे लगने लगा कि शायद उसने अपनी सच्ची भावनाओं को मांगी के सामने जाहिर न करके गलत किया। उसने यह सोचकर अपने दिल को शांत किया कि मांगी अब किसी और की हो चुकी है और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूरा हक क्यों है। शादी वाले दिन जब मांगी अपने ससुराल के लिए विदा होने लगी तो अमन की आंखों में आंसू थे। उसने मांगी को दिल से आशीर्वाद दिया और उसकी खुशियों के लिए दुआ की। मांगी ने अमन को गले लगाया और उससे कहा कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी। उस समय अमन का दिल बहुत भारी था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को मांगी से छिपा लिया। वह जानता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी होती तो मांगी भी उलझन में पोड़ी ढीठ जाती और शायद उसकी खुशी में बाधा आ जाती। वक्त बीतता गया और अमन ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। अपने काम पर ध्यान दिया और अपने परिवार की देखभाल में व्यस्त हो गया। मांगी की शादी के बाद भी वह उसे हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखता। उसने मांगी की खुशियों में ही अपनी खुशी देखनी शुरू कर दी। हालांकि वह जानता था कि मांगी अब उसकी नहीं हो सकती, लेकिन उसने कभी भी उसे अपने दिल से दूर नहीं किया। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार हमेशा पाने में नहीं बल्कि त्याग में भी होता है। अमन ने मांगी के साथ अपनी भावनाओं को साझा न करके उसकी खुशियों का सम्मान किया और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों को अहमियत देना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है।